हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पांचवा टॉपिक अपना भिन्नों का दशमलव तथा दशमलव को भिन्न में बदलना। तो पहला सवाल जो अपने सामने इस टॉपिक का आ रहा है वो सवाल है कि 2.5 प्लस 4.75 का मान होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। ठीक, तो हमें क्या करना है 2.5, ठीक, और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। नियम ध्यान रखना है, 7 और 5 इधर और 4 इधर। अब इसी को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंक नहीं है कोई भी, तो अंक नहीं है तो यहाँ पर अपने को क्या लगाना है, 0। ठीक, अब अपन जोड़ लेंगे तो 5 के तो 5 आ जाएंगे, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया और 4 2 6 में 1 हासिल का जोड़ेंगे तो कितने होंगे 7, यानी कि 7.25 इसका क्या होगा आंसर। इसके बाद में सवाल नंबर 2। हमारा दूसरा सवाल 8.756 माइनस 6.286 का मान होगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ये ध्यान अपने को रखना है। तो 8.756 और दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। तो इधर 2, फिर 8 और 6, और दशमलव इधर क्या है 6। तो अब अपने को क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो दाई उधार लेंगे यहाँ से, 7 में से दाई उधार ली तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ हो गए 15। 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, और 6 में से 2 गए तो बचे 4। दशमलव के नीचे दशमलव आ गया और यहाँ पर अपन देख रहे हैं 8 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो हमारे सामने 2.470 किया गया आंसर। ठीक है, इसके बाद में सवाल नंबर तीसरा। देखिए तीसरे सवाल में संख्या 5.35 का किस संख्या से गुणा करिए गुणनफल 0.0535 प्राप्त हो। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि संख्या जो हमारे सामने 5.35 है को किस संख्या से, वो संख्या क्या मान लेते हैं x, यानी कि माना कि वो संख्या क्या है x है। माना वह संख्या क्या है x, यानी कि 5.35 को x से गुणा करने पर अपने सामने जो गुणनफल आता है वो है 0.053 और 5। ठीक, इसके बाद में अपने को क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए गाइस अपने को x लिखना पड़ेगा, और x लिख दिया अपन ने इधर। तो ये इधर की जो संख्या है 0.053 ये लिख लिया इधर वाला। अब अपने सामने जो ये है ना, ये काय में है, इधर आते नीचे हर में चला जाएगा, ये अंश में है वो इधर आते बटे में चला जाएगा। तो अपने को यहाँ पर इसी को 5.35 को बटा के रूप में लिख दिया नीचे। अब लिखने के बाद में अपने को क्या करना है, अगर मान लीजिए इसका अगर दशमलव अगर अपन हटाते हैं तो दशमलव हटाते 1 2 3 4 अंक है, तो 1 के पीछे 4 जीरो अपने को लगानी है, बटे का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में इसमें भी अगर दशमलव हटाएंगे तो इसमें कितने अंक है 1 और 2, तो ऊपर चला जाएगा और ये 1 और 2 जीरो लग जाएगी। अब अपने को करना क्या है, काटना है। तो ये तो इससे कटी गया एक बार, ठीक है ना, और उसके बाद में 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यानी कि 1/100 हमारे सामने आ रहा है, 1/100। और 1/100 को अगर हम दशमलव के रूप में निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 1 और 2 जीरो है, 1 और 2 जीरो है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तो 1 अंक है, तो इसके अगर अपने को 0 2 है, 2 जीरो है तो 2 अंक बनाने हैं। तो 2 अंक बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 0.01 करते 1 और 2 अंक हो गए,
और यहाँ 0 लगा ही देते हैं, तो 0.01 क्या आ गया x का मान, यानी कि वो संख्या क्या है 0.01, जिससे गुणा करने पर गुणनफल 0.0535 प्राप्त होगा। इसके बाद में सवाल नंबर चौथा। देखिए डियर स्टूडेंट, आज नया साल है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम यूँ चाहते हैं कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए और हमारे 4000 घंटे कवरेज हो जाए। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, जो भी स्टूडेंट है उनको, और आप हमें सपोर्ट करें, ये कहूँगा मैं तो। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में आगे बढ़ें, अपने माता पिता गांव का नाम रोशन करें और अपने भारत का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। अगला सवाल अपना, सोने के एक कंगन का वजन 5.85 ग्राम है। इसी प्रकार के 36 कंगन बनवाने के लिए कितने सोने की आवश्यकता होगी? तो वेरी सिंपल ये सवाल है गाइस, और इसको करने के लिए अपने को कुछ भी नहीं है। एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। जब भी हमारे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एक कंगन या एक वस्तु का अगर कोई मूल्य या वजन जो भी है वो दे रखा हो और अधिक की पूछ ले, यानी एक का दे रखा है और 36 की पूछ रहा है। अगर एक का दे रखा हो और ज्यादा की पूछे, 36 का मतलब ज्यादा, यानी कि ज्यादा की पूछे, तो हमें हमेशा क्या करना होगा? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। जब एक की दे रखा और ज्यादा की पूछे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना है। तो अपने को भी यहाँ पर वैसे ही करना है। एक कंगन का मूल्य हमें दे रखा है यहाँ पर, सॉरी वजन दे रखा है, तो हमने वजन यहाँ लिख दिया। एक कंगन का वजन है, एक कंगन का वजन, ठीक है। एक कंगन का वजन यहां पर दे रखा है, ठीक है, और हमें 36 कंगन का हमें निकालना है। तो हमें 36 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो करते हैं। सबसे पहले देखें आप, 36 में 6 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार। एक 5 छंग 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 चौके 24 और 3 27 के 7 हासिल लगे 2, 8 छंग 48 और 2 50 की 0 हासिल लगे 50, 5 छंग 30 और 5 35। इसके बाद में यहाँ प्रथम जो अंक है उसके नीचे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, फिर अगले अंक 3 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या को। 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, ठीक। 4 3 12 और 1 कितने हो गए? 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 कितने हो गए? 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 3 15 और 2 कितने हो गए? 17। अब हमें इसको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है गाइस। तो जोड़ते हैं। 0 का 0 आ गया, 7 5 12 के 2 हासिल लगाए, 3 और 1 4, 5 5 10 की 0 हासिल लगाए, 7 3 10 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 1 2। इस प्रकार से हमारे सामने संख्या आती है। अब हमें क्या करना है? दशमलव लगाना। दशमलव कहाँ लगेगा बता देता हूँ आप लोगों को। दशमलव के बाद में यहाँ जितने अंक है 1 2 3, हमें 3 अंक छोड़ने, 1 2 3, और यहाँ पर अपने को क्या लगाना है? दशमलव लगाना है, और यही क्या आ जाएगा? हमारे 36 कंगन का वजन, ठीक है, कि कितने ग्राम सोने की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये क्या आ जाएगा? आंसर। इसके बाद में 5वां सवाल, देखिए डियर स्टूडेंट, 5वें सवाल में सही निशान अपने को लगाना है। छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह है, उनमें से लगाना है। देखना 1/7 बॉक्स बना हुआ है, इसमें अपने को चिन्ह लगाना है। 9/63। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ इनमें से कौन सा बड़ा है? तो प्यारे बच्चों देखते हैं अपन, यहाँ 1/7 हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर हम देखें तो कटे तो काट देते हैं। 9 से एक बार और 9 से 7 नाम 63। यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ रहा है 1/7, यानी इधर भी 1/7 है और इधर भी क्या है? 1/7 है। तो यहाँ पर जो भिन्न है वो दोनों तरफ एक जैसी है।
तो इसका जो मान होगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी कि बराबर का चिन्ह अपने को इसमें लगाना है। इसके बाद में छठे नंबर का जो सवाल आ रहा है आपके सामने,